बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 6 और एक्सरसाइज 1.3 और अभी हम हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। इस 4 के पार्ट्स भी 4 ही हैं, तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम अभी सॉल्व करते हैं इसको। पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट के लिए कंडीशन ये है, एक तो पहली बात है वो इक्विवेलेंट होने चाहिए। इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो फिर इक्वल कोई भी नहीं होगा। और दूसरा ये कि उनके एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। एलिमेंट्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन टोटल जो है ओवरऑल एलिमेंट्स सेम होंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है ये a इज इक्वल टू a B C D और E। उसके बाद फिर हमारे पास है B के बारे में B है, A है, E है, D है और C है। ओके, इन दोनों में अब हमें ये देखना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है A और यहाँ भी एलिमेंट है A, एलिमेंट B दूसरे सेट में B, C D E और E। तो ये सारे एलिमेंट एक सेट के दूसरे एलिमेंट में हैं और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट सेट तो है ही, तो लेकिन इक्वल सेट भी है। तो इक्वल सेट को हम कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू B। तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट हो गया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है पार्ट 2 इसका, कि हमारे पास पार्ट 2 इसमें क्या है? A क्या है हमारे पास? A है 1 2 3 4 एंड 5 और दूसरा सेट कौन सा है जी? B है। B सेट हमारे पास है 1 प्लस 0 और उसके बाद 1 प्लस 1, इसके दरमियान में कॉमा है। उसके बाद हमारे पास 1 प्लस 2 1 प्लस 3 और 1 प्लस 4। अच्छा, अब इस केस में हम B को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें प्लस के साइन आ रहे हैं। तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 4 5। अब इन दोनों को हम देख लेते हैं कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं या नहीं। तो उसके लिए फिर हम देखते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ओके। हमारे पास यहाँ पे 1 है, दूसरे A सेट में 1, B में भी 1 है। सर 2 2 3 3 4 4 और 5 5। तो ये दोनों सेट में सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो ये इक्वल सेट हो गए। तो हम फिर इसको लिख देंगे कि A इज इक्वल टू B। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 भी सिमिलर है,
तो हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास a is equal to पार्ट 3 0 1 2 3 और ये 4 और b is equal to 6 minus 2 5 minus 1 4 minus 2 3 minus 1 और 2 minus 2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। b को हम लिख सकते हैं 6 minus 2 हो गया 4, 5 minus 1 भी हो गया 4, 4 minus 2 हो गया 2 और 3 minus 1 हो गया 2 और 2 minus 2 हो गया 0। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि b जो है आपके पास ये क्या सेट भी है। जो b है हमारे पास ये सेट की कंडीशन मीट करता है। इसमें एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, 4 भी रिपीट हो रहा है 2 भी रिपीट हो रहा है, तो ये तो इसलिए तो वैसे ही सेट नहीं है। लेकिन हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फर्दर देखने की जरूरत नहीं है, वैसे इट्स नॉट अ सेट। सो लेकिन अब क्वेश्चन में क्योंकि इस किस्म की रिक्वायरमेंट है कि आप ये बताओ कि इक्वल है या इक्वल है या नहीं है, तो हम इस पर्पज के लिए देख लेते हैं। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेट ही नहीं है, तो आप सेट के फॉर्मूले कैसे उस पर अप्लाई करेंगे। तो ये 0 0 से मैच हो रहा है और 2 2 से हो रहा है और एक 4 4 से हो रहा है। तो यहाँ पे ये 2 बच जाता है, 4 बच जाता है और इधर 3 बच जाता है हमारे पास और 1 बच जाता है। तो ये नीचे वाला तो वैसे भी सेट नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी करने के लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट है। अब लास्ट पार्ट क्या कहता है हमें? लास्ट पार्ट कहता है क्लास तो हमारी 6 है पंजाब बोर्ड की और एक्सरसाइज है 1.6। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 4 और उसका पार्ट भी हमारे पास है अब 4। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास? सेट ए है। ए सेट क्या है? द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9। अच्छा, और बी क्या है? बी हमारे पास है 0 0 2 4 और 6 और 8। ओके, अब जो सेट ए है हमारा अ सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9, उसको हम अगर लिखें इवन नंबर हमारे पास। अच्छा, इवन नंबर का सेट अगर नॉर्मल जो इवन नंबर का सेट होता है वो नेचुरल नंबर से निकलता है, लेकिन एक इवन नंबर का सेट अगर होल नंबर से रिलेटेड हो तो उसमें 0 भी जो है वो इवन काउंट होता है। लेकिन जब यहाँ कोई ऐसी बात हुई नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसको लेस देन 9 को हम उसी तरह कंसीडर करेंगे जैसे नॉर्मल केसेस में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 4 6 और 8। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए लेस देन 9 इवन नंबर का सेट। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास इधर 2 है और 2 4 4 6 6 8 8। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ? इसमें हमारे पास ये वाला 0 जो है ये 0 बच जाता है।
इसलिए ये दोनों ये सेट जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।